107 अध्याय और उसका 20 पद पुनः रिपीट कर रहा हूं। भजन संहिता 107 का 20 पद पढ़ने में कोई सहायता करेंगे। वह अपने वचन के द्वारा, सुनिए, वह कौन? परमेश्वर। सुनिए, वह कौन? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, उनको जो सहायता चाहता उनको चंगा करता। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, सुनिए, जिस गड्ढे में, कोई दुख में, कोई तकलीफ में, कोई कर्जा में, कोई पीड़ा में, कोई मुसीबत में, कोई टोना जादू तंत्र मंत्र या कई प्रकार के जो मुसीबत में पड़े हैं उसे निकालता है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। कौन? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। जानते हो, हम बोलते हैं प्रभु अपने धर्म में हाथ बढ़ा करके, वो प्रभु का धर्म में हाथ उनका वचन। अगर आज उस वचन को आप अपने कान में सुन के मन में लाकर जीवन में लेकर चलते हैं तो वो वचन आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। वही वचन आपके गड्ढे से आपको आपकी मुसीबत से उबारेगा। कौन? परमेश्वर का वचन। बोलो, कौन? परमेश्वर का वचन। कैसे करेंगे? तो सुनेंगे, उस पर चलेंगे। तब ऐसा नहीं कि हम वचन सुन रहे हैं, आज इसे कान से सुने और कल दूसरी कान से बहा दिया। केवल सुनने वाला नहीं बनना है, परंतु सुनकर उस पर चलने वाला बनना है। हालेलुया, जय मसीह। समझ आ रहा है आपको? ये मेरे विषय नहीं है, परंतु मैं आप अपने हृदय को तैयार कीजिए। जो विषय आज मैं बांटने जा रहा हूं उस विषय के अनुसार आप चलेंगे। बताइए, क्या आप रेडी हैं? क्या बोल रहा? समझ आ रहा है? जो विषय आज मैं परमेश्वर के वचन से बांटने जा रहा हूं, क्या आज उस विषय पर अगर आप चलेंगे तो मैं सच कहता हूं 100% आशीषित होंगे। 99% में, 95% में, कितने प्रतिशत? 100%। 100% प्लस है। हालेलुया। देना चाहेंगे? पूर्ण चंगाई, पूर्ण आशीषित जीवन, पूर्ण सुंदर कल्याण कुशलता की जीवन आपके घर में। हम हर कोई हंसी खुशी के साथ होगी, हर के चेहरे में चमक होगी, हर के चेहरे में मुस्कान होगा, हम सब मुस्कुराते रहेंगे। कब? जब ये परमेश्वर के वचनों को जो सुनते हैं हम उस पर चले। आमीन, हालेलुया। तो आइए, मैं एक विषय में आप लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं निकालेंगे गिनती की किताब 12 अध्याय का 13 पद, जो कि बहुत ही सुंदर और आवश्यक वचन है, जिसे मैं बांट भी चुका हूं और मेरे ये हृदय में बात की अगुवाई करता है परमेश्वर की मैं कलीसिया में वचन को परोसूं। इसे निकालेंगे गिनती की किताब 12 अध्याय पद 13, पृष्ठ क्रमांक 178। 178 ठीक है, चलिए पढ़िए। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उनको चंगा कर। सुनिए, अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी और बोलता है, हे ईश्वर, कृपा कर उन्हें चंगा कर। यहां पर परमेश्वर के प्रिय दास मूसा किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ने तू क्या कर। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर जो आज प्रभु के भवन में उनमें से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? घर में सब प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करके कोई हाथ उठाएं। ये तो प्रार्थना करके हाथ उठाइए। तो किसके लिए प्रार्थना करते हैं? बताइए, सबके लिए। किसके लिए प्रार्थना करते? बोलो। भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए बोल रहा है। अभी वचन से पता चलेगा किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है जो यहाँ पर बैठे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है मेरे प्रियो कि हम अपने सारे परिवार के और मित्र संगी साथियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पर उससे भी और अच्छी बात हो सकता है जब मैं बाइबल में बताऊं उनके लिए भी प्रार्थना कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। ये दो ही बात बोलकर समाप्त करूंगा। पहला तो उनके लिए प्रार्थना करे, दूसरा तो वो जो कर रहा वैसा ना करे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा मूसा किसके लिए प्रार्थना कर रहा है। हर व्यक्ति कोई बीमार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई दुखी निराश में उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई समस्या उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों परिवार जो कोई भी जानता है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने अक्सर करके 99% लोग, 90 से अधिक से लोग
अपने ही देशी लोगों का प्रियजनों की क्या करता है। अब मूसा भी किसी के लिए प्रार्थना कर रहा, पर जब बाइबल पढ़ते हैं तो पता चलेगा मूसा का प्रार्थना अनोखा है। क्यों जानते हो? आइए हम पढ़ेंगे, इसके लिए आपको पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा। गिनती 12 अध्याय से लेके पद 13 तक पढ़ना है। और भाई नंदित जो पढ़ता है तो आप सब ध्यान से देखें और अपने बाइबल में उंगली रखे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आइए हम वचन को पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने एक उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभों में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उनसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और यह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही गली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उनको चंगा कर। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या बताती है। कृपा करके कोई आपस में बात नहीं करेंगे। अगर किसी के बच्चे रो रहे हैं तो अगर किसी कारणवश रो रहे हैं तो किसी भी तरीके से शांत करने का प्रयास करेंगे अपने बच्चे को। और मैं चाहता हूँ कि ध्यान से सुने, बाइबल क्या बताती है। मूसा की किताब में जब गिनती की किताब में जब मूसा के विषय पढ़ते हैं तो लिखा है, मूसा एक परमेश्वर के चुना हुआ एक प्रिय दास था, परंतु उसने कुशी नगर की स्त्री से ब्याह, बाइबल बताती क्या कर इसने ब्याह कर ली, कुशी स्त्री से ब्याह कर ली। ये बात उनके संगी साथी सेवक गणों को, हारून थी, मरियम थी और काफी लोगों के मित्रगण थे, उनको पसंद नहीं। और उनको पसंद केवल उससे विवाह किए पसंद नहीं आया, परंतु ये बात पसंद नहीं आया कि मूसा को परमेश्वर को सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता और एकदम अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता। ये 5 दिन के मन में ईर्ष्या हुई। और मरियम नाम की स्त्री, ये यीशु की माता मरियम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये दूसरा मरियम है कि जो पुराने नियम के बाइबल को पढ़ रहे हैं, जो मूसा के समय मरियम नाम की एक स्त्री थी। और इसने परमेश्वर के चुना हुआ प्रिय दास का क्या किया? निंदा किया। बोलो क्या किया? और क्या बोलता है, क्या परमेश्वर के मूसा को ही इस्तेमाल करता है, क्या हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसने कई लोगों के पास जाकर प्रभु के दास का उसने निंदा किया, चुगली किया। ये बात यहोवा को बर्दाश्त हुआ और कहता है, मैं मूसा से बहुत प्रसन्न हूं, ये पृथ्वी के सबसे नम्र इंसान है। और सुन, कि वो भी नबी अगर कोई भर सकता है तो उससे मैं सपनों दर्शन से बात करता हूं, पर तुम्हें मूसा से तो आमने सामने बात करता हूं। वो अपने घराने में विश्वास योग्य है और मैंने उसे प्रिय जाना। तो तुम कौन होते मेरे चुने प्रभु के दास पर? तुम उंगली उठाने वाला, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला। इस पर परमेश्वर का क्रोध मरियम पर पड़ा और मरियम सफेद कोढ़ी हो गई। और इसी सफेद कोढ़ी के लिए मूसा प्रार्थना कर रहा है। इसके लिए प्रार्थना कर, जो निंदा करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा था। किससे प्रार्थना कर रहा था? जो निंदा करता है। आप लोग अपने निंदा, आपको बदनाम करता है, आपको गाली देता है, आपका निंदा करते, उसके लिए प्रार्थना करोगे? अक्सर करके निंदा जो है पीठ पीछे होती है। कहाँ होती है? पहली बात तो ये है, सीखने वाली बात, निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा श्राप को पाता है। क्या को पाता है? इसलिए कभी भी किसी के बारे में हमें निंदा नहीं करना चाहिए, उनकी बुराई बात नहीं करना चाहिए। अक्सर करके निंदा पीठ पीछे होता है। जब वो व्यक्ति ना हो तब उनके बारे में जबरदस्ती उल्टी सीधी बातें को बोलते हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए। अक्सर करके निंदा वही व्यक्ति करते हैं जब उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाता, तो उसको क्या किया जाए? निंदा किया।
जब हम उनके बराबर में नहीं आ सकते तो कम से कम एक काम तो कर सकते, क्या? निंदा, बुराई, चुगली। और आजकल तो फैशन टाइप के बन गया है। आजकल भयंकर निंदा हो रहा है। अभी के युग में तो भयंकर निंदा हो रहा है। पुराने नियम में भी निंदा होता था, देखिए उसका प्रतिफल क्या हुआ? और ही हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कई बार हम दुख तकलीफ, कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे दुख दिया। परमेश्वर के खिलाफ जाओगे तो परमेश्वर दुख देगा। यहाँ पर आज सब परमेश्वर के बेटा और बेटी है, अर्थात सब परमेश्वर के चुने हुए प्रभु के दास और दासी है। और हम आए व्यक्ति के बिना मतलब किसी का कोई जानकारी जाने बिना, बिना कोई शब्द जाने बिना हम एक दूसरे की निंदा करते हैं। जब किसी को परमेश्वर अपनाने के लिए तैयार है तो आप कौन होते उन पर निंदा करने वाले? आप कौन होते उनकी बुराई करने वाले? इसका आपको क्या मिलेगा? जय मसीह की। क्या समझ रहे हैं आप लोग? कई बार हम बोलते हैं, कई लोग बीमारी का अपने शरीर के दुख तकलीफ का इलाज के लिए कई पैसा खर्च कर देते, लाखों हजारों बहुत पैसा खर्च करते, उनके बावजूद भी उनके जीवन में कोई चंगाई नहीं आता। कई लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते, इसका कारण क्या होता है? जानते? श्राप पड़ गया होता है, उनका व्यवहार अच्छी नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो ऐसा व्यवहारिक जीवन जी रहा है कि किसी का निंदा, किसी का चुगली, किसी का बदनाम, किसी को श्राप देना, किसी का बददुआ देना, किसी को गाली देना। इस कारण से उनकी सफलताएं हो गई है। नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो कोई अपने अपराध को छिपा रखता है उनका काम सफल नहीं होता, काम सफल नहीं होता व्यक्ति। और हम बहुत सारी निंदा जैसे पापों में पड़ जाते हैं। निंदा एक भयंकर अनर्थ पाप है, और विशेषकर जब परमेश्वर के चुने पवित्र जनों पर कोई निंदा करे, हालेलुया, वो बड़े खतरनाक हो जाए। परमेश्वर ने मूसा को चुना है अपने दास, अपने अभिषिक्त समझकर, और एक स्त्री उनकी बड़ी बुराई निंदा कर रहा है। आज निंदा तो फैशन बन गए हैं। कई बार सुनिए ध्यान से, आज प्रभु ने हमारी कलीसिया को जब इतना बड़ा निर्माण किया और हमारे साथ कई सेवक लोग काम करते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, ये कलीसिया सेवा परमेश्वर का है, कलीसिया परमेश्वर का है, हम सब परमेश्वर के हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? परमेश्वर। एक समय में भारत देश में हॉकी की टीम खेला गया, एक हॉकी का टीम खेला जिसमें रतपाल सिंह करके नाम था, पंजाब का हॉकी टीम का अच्छा खिलाड़ी। उन खिलाड़ियों में मनमुटाव आने के कारण, और जानते कि राष्ट्रीय खेल है तो राष्ट्र से पूरे अलग अलग धर्म के लोग उस खेल में शामिल हुए थे, अलग अलग खेल के लोग उसमें शामिल हुए थे, अलग अलग धर्म के लड़के लोग खिलाड़ी लोग शामिल हुए थे। तो वहां पर एक बात आ गया था, मैं जाति का, मैं धर्म का हूँ। अब कोई बोल रहा है मैं पंजाब के लिए खेल रहा हूँ, कोई गुजरात के लिए खेल रहा है, कोई छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहा है, कोई मध्य प्रदेश। जब तक ऐसा चलता रहा और इंग्लैंड के साथ खेले वो हारते रहे, और इसलिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी को लोग खेलने नहीं दे रहा था, इसलिए कि किसके लिए खेल रहा था? अपने। जब टीम के कैप्टन ने बताया कि हम न किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए, न राज्य के लिए, परंतु हमें अपने देश के लिए खेलना है, तो हमारा देश क्या हो गया? विनर हो गया। जब लोगों ने देश के लिए खेलना चाहे, उसी तरह में एक बात बता रहा हूं, उदाहरण के लिए बताया हूं। कई बार कलीसिया भी हम लोग सेवा करने वाले लोग आपस में लोग अपने आप की बड़ाई चाहने के लिए, अपनी आदर चाहने के लिए, हम एक दूसरे को झुकाने, एक दूसरे को तुच्छ, एक दूसरे को गिराने चाहते हैं, और प्रभु की सेवा में गड़बड़ी डालते हैं कि मुझे आदर मिले, इसको क्यों मिल रहा? ये बड़ा हो रहा है, मैं छोटा हो रहा हूं, मैं भी उतना ही प्रार्थना करता हूं, मैं भी उतना ही दान देता हूं, मैं भी तो कलीसिया मेरा उतना ही योगदान है जितना फलाना का है, तो मुझे इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली करते हैं। मेरे प्रियो, हम एक टीम के नाई खेली, हालेलुया। जिस तरह खेल खेलता उसी तरह खेल के नाई हमारा एक सेवा हो, क्या हो? समर्पण का सेवा, जी किसी अपने लिए नहीं, अपने मान, झूठी मान, सम्मान, आदर, इज्जत के लिए नहीं, झूठी अभिमान के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के सम्मान के लिए जब सेवा करेंगे तो स्वयं की आशीष हमें मिलेगी और हमेशा हम सफल रहेंगे। हालेलुया। क्या रहेंगे? सफल। कई लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरों को तुच्छ जानते हैं, इसी को तो फिर निंदा शुरू हो जाता है, फिर गड़बड़ी आती है, सेवकाई में गड़बड़ी आता है, जीवन में गड़बड़ी आता है, पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी आता है, और उनके शरीर में भी गड़बड़ी आता है। जिस तरह मरियम ने परमेश्वर के दास मूसा के क्या किया? बोलो नहीं तो जोर से, निंदा की। बहन लोग जोर से बोलो, समझ रहे हो ना? आपको ही ज्यादा जोर से बोलना हो कि आप ही लोगों से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जय मसीह की। हो जाता नहीं हो जाता जी, मानते नहीं मानते। किसी ने कहा कि 3 महिला हो और 7 हो, ये हो ही नहीं सकता।
किसी ने कहा 3 महीने जगह बैठा हो और कुछ भी बात नहीं कर रहा तो कोई यकीन नहीं करता, मतलब कुछ कुछ बोलेगा, समझ आ नहीं आ रहा है, चाहे वो अच्छा बोले चाहे बुरा, लेकिन हम केवल अच्छा बोले। हालेलुया, जय मसीह की। निंदा करने से श्राप आता है, निंदा के परंतु पाप एक श्राप है। कि क्यों ना आई आज निर्णय ले कि हम कोई पाप, तो पहली चीज मैं बता दिया आपको, किसी का निंदा मत करना, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो निंदा मत करो कि बराबरी नहीं कर सकता, बराबरी वाली बात नहीं है। प्रभु ने आपको जितना दिया उनको उतना भी नहीं मिला, और उतना मिला उनको आपको उतना भी नहीं मिला। हम अपने जीवन में क्या रहे, संतुष्ट रहे, क्या रहे, और अपने भाई बहन को आगे बढ़ते देखते हुए हमारे अंदर में चाहे खुशी रहे, तो हम अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सदा आनंदित रहे, हम दुखी नहीं रहेंगे। लिखा है नीति वचन में लिखा है, मन के जलने से हड्डियां क्या हो जाती जी, सड़ जाती है, जल जाती है। बीमारी कहाँ रही है, ईर्ष्या और जलन और निंदा करने से। इससे होगा तब तो जलन होगा। मरियम क्या सोचता है, खाली मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल करता है क्या, मैं भी तो भविष्यवक्ता हूं, मैं भी तो सेविका हूं, तो मैं मूसा की स्थान में क्यों खड़ा नहीं हो सकता। सब खाली मूसा मूसा करते हैं, मरियम मरियम क्यों नहीं कर रहा। और उसने परमेश्वर के चुना हुआ दास से क्या किया, बोलो ना जी, हालेलुया। बहुत बार हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में भी, घर में भी, कहीं लोग थोड़ा सुनिए, कुछ में पारिवारिक जीवन से भी बात पर हम ले लीजिए। एक बार पारिवारिक जीवन में क्यों बोलते हैं 4 बहू है, तो कई बार बोलते हैं फलाना बहू को ज्यादा प्रेम करता, मुझको मिलता ही नहीं प्रेम, मैं ज्यादा सेवा करता, मैं ज्यादा मेहनत करता, मुझको नहीं मिलता। चाहे फलाना बहू चाहे छोटाना बहू हो, परिवार संयुक्त परिवार है, परिवार को चलाना है, वहां पर मान सम्मान मत खोजिए, वहां पर अभिमान मत कीजिए, अपने परिवार को खुश रखना सीखिए। जो व्यक्ति सबको खुश करता है उससे परमेश्वर बड़ा प्रसन्न है। हम कई बार क्या करते हो, परिवार में ही अपने परिवार को फूट लाने में लगे, कई भाई भाई में, बहुओं में, बहनों में, कई परिवार में आज क्यों फूट आ रहा है, ये निंदा चुगली की वजह। फलाना नहीं तो उसके बारे में निंदा शुरू करते, ठकाना नहीं तो उसके बारे में निंदा करते, और ये निंदा की वजह से ना तो परिवार टूट रहा है, परंतु उनके जीवन में रोग बीमारी भी। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र निवेदन कहता हूं, हम किसी की निंदा, हम किसी की चुगली, बोलना है तो मुंह पर बोलो। बाइबल बताता है बुद्धिमान जब बोलता है तो लिखा है वो मुंह को चूमता है। इसका मतलब क्या होता है, वो सीधा मुंह पर बोलता है, वो सुधरे। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे क्या करते हैं, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, और उसके कारण खुद दुखी होता है, क्योंकि मन में ईर्ष्या है तो हड्डी क्या करने लगेगी, जलने लगेगी। यही सुनो, जय मसीह की। सोने वाला बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल अब भाई लोग बहुत सो रहे हैं। पहले समय था कि बहन लोगों को वचन इंटरेस्ट नहीं होता था, आज भाई लोगों को नहीं है, क्योंकि जब से मोबाइल को रखा ना, बड़े बड़े मोबाइल आ गए हाथ में, तब वचन में थोड़ा ना मन लगेगा। पूरा इंटरटेनमेंट तो मोबाइल को जा रहा है, यहाँ भी इंटरटेनमेंट ढूंढने आया होगा। तो भैया जीवित वचन में शुरू से बोला हूं, ये वचन अगर लोगे तो आप चंगा हो जाओगे और आप गड्ढे से पड़े उसे वहां उठ जाओगे। हालेलुया। तो पहली चीज हमने सीखा है, निंदा चुगली पाप बुराई श्राप। दूसरा क्या है, अपना दूसरा सुनो, जिसकी निंदा किया गया और आपको मालूम चले कि फलाना मेरा निंदा किया है, तो उसे लड़ने मत जाना, सुनो, उसे मारने मत जाना, और सुन ले कि आपका निंदा करने वाला आपका शत्रु दुश्मन बीमार पड़ गया है, तो हंसना मत। मूसा ने क्या किया, प्रार्थना किया। हालेलुया। अपने हितैषी के लिए, अपने प्रेमी व्यक्ति के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करना आसान है, और अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना। जय मसीह की। शत्रु बार बार आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम भी उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो आपके और उसमें क्या अंतर है, वो भी बुरे, तुम भी बुरे। तो बाइबल क्या बताती है, एक वचन को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 6 अध्याय, आइए, और 27 और 28 पद में पढ़ देंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो।
Praise the Lord. Hallelujah. लूका की सुसमाचार 6 अध्याय के 27-28 क्या कहता है? परंतु मैं सब सुनने वालों से कहता हूँ। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बताओ कई लोग सुन भी नहीं कर सुनना जरूर तो सही बात है, सुनने के समय बोला थोड़ा जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए। तो जो तुम सुनने वाले हैं, जितने भी सुनने वालों से कहता हूं करके बाइबल कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, लड़ाई मत करो, और जो तुमसे बैर कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, उनका भला करो, और जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो। गाली को चांद झगड़ा लड़ाई जा मर जा सड़ जा कहा थे तोला भी जा ये मर सके ये मर जा। हमारे छत्तीसगढ़ी में बड़ा खतरनाक गाली होता है। अगर बौड़ा में खड़ा करके उनसे गाली दिवा दे तो यदि शत्रु लोग तो बिना गोली की मर जाए। इतने भी खतरनाक गाली है तो गोली काहे खर्चा करता है हमारा देश, समझ में आता है। सही बात नहीं बोल रहा हूँ? कई बार ऐसा भयंकर गाली गोली बन के निकलता है कि सामने वाला व्यक्ति को मारने की जरूरत है, आते ही ऐसे ही चल बसते हैं। और लिखा भी है इसी बाइबल में, अक्सर दिन होता नहीं होता है जी। और बहन लोगों का ना कई बार पति पत्नी में लड़ाई होता है तो बहन लोगों का ना गाली गोली शुरू हो जाता है, फिर भाई लोग भी स्वागत कर देते हैं, फिर हमसे प्रार्थना कराते हैं कि भैया देखो ये स्वागत हो गया। समझ रही है? हालेलुया हालेलुया। इसीलिए गाली और गोली दोनों छोड़ो, प्रभु हमें प्रेम का मार्ग सिखाता है। जय मसीह की। क्या लिखा है बाइबल में? बहुत ही सुंदर बात कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें क्या दो? आशीष दो। और सामने में जाकर आशीष नहीं देना है, गाली देना नहीं, आना गाली देते जा प्रभु तो आशीष दो, तब भी उसको बुरा ही लगेगा। ये कौन प्रकार के गाली सब देंगे वो लोग? समझ आ रही थी? उसके सामने नहीं करना है, परंतु वो लिखा है और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जब वो तुम्हें गाली दे रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो घुटना टेको, प्रार्थना करो, प्रभु तुम उनके मन व्यवहार और चरित्र को क्या कर दो? जय मसीह की। सच्चा विश्वासी वो है जो शत्रु को क्या कर देता है? बोलो ना जी, बदल देता है। क्या कर देता है? मूसा को देखो, पृथ्वी का नाम इंसान है, उसने शून्य भी निंदा किया है और उसके निंदा के कारण वो कोढ़ी होके करके जाना तो खुश में बने बढ़िया होगा। तेरा बहुत अपमान करता था, मेरे पीठ पीछे निंदा करता था, चुगली से। ऐसा नहीं किया मूसा ने, घुटना टेका, बोलता हे परमेश्वर तरस खाओ उसे क्या कर दे? हालेलुया। कितने लोग अपने निंदा करने वालों की प्रार्थना करेंगे आज? जितने लोगों का निंदा होता, मेरा तो कोई करता नहीं है तो मैं क्यों करूंगा? देखो हाथ उठ गया, मतलब सब शत्रु पाल कर रखे। अच्छे गाय भैंस पालना, गाय भैंस को घर से निकाल दिया तो दूध देता था उनको, अब शत्रु पाले। बताओ, कुछ नया योजना तो निकला तुमसे। शत्रु मत पालो। शत्रु ऐसे नहीं बनता, हमारा दुर्व्यवहार से हमारा शत्रु बनता है। समझ रहे? अच्छा व्यवहार करोगे तो मित्र हो, बुरा व्यवहार होगा तो शत्रु हो। तो अपना व्यवहार को, अपने आप को परिवर्तन करो। दुश्मन को बदलने से पहले अपने आप को क्या करना होगा? तो मूसा ने कोई जवाब नहीं दिया, निंदा किया तो लड़ने नहीं किया, झगड़ने नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, उनका कोई अपमान नहीं किया। परंतु जब उसने सुना तो उसके निंदा करने की वजह से मरियम जो गोली हो गई है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हमारे कई लोग निंदा कर देते, चुगली करते, हम सुनते हैं तो हमारा मन होता है कि हमसे जाकर लड़ दे। क्या कर दे? मेरे पास कई ऐसे आते, कई लोग मेरा कर देता है, मेरे कान में आ भी जाता है। उस समय मैं थोड़ा क्रोध टाइप होता हूँ, फिर मेरे मन एक बात को समझता है कि गलत है। अब यकीन नहीं करोगे, मैं प्रभु के बेटे में हूँ और मैं बिल्कुल घुटने में आकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं नहीं जानता कि मेरे दुर्व्यवहार से मेरा निंदा कर रहा है, या हो सकता है वो निंदा करने की उनकी आदत है, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि हमारा मेल होना चाहिए। हालेलुया। हमारा मेल। एक बार बड़ी घटना घटा, बताना तो नहीं चाहिए पर बता देता हूँ। मेरे साथ एक व्यक्ति ने बड़ा दुर्व्यवहार किया और मेरी निंदा भी की, और उसके घर में बड़ी घटना घट गई। एक दुर्घटना हो गई। उनके छोटे भाई का मेरे पास खबर आया, तो आप यकीन नहीं करोगे, उसी ने खबर दिया। अब यकीन नहीं करोगे, मैं दौड़कर हॉस्पिटल गया प्रार्थना के साथ। मेरे से जो बन सकता था, कुछ राशि उनकी इलाज के लिए, सहयोग के लिए, फल फ्रूट के लिए मैंने देकर आया। तो उसने एक अच्छा बात बोला, भाई आप
भले बुरे दिखती पर दिल के बुरे नहीं है। मैंने बोला ना ऊपर से पूरा हूं ना अंदर से हूं, मैं कोशिश से भाई की पूरा ही ना रहूं, पर हो सकता है कि मैं महासती इंसान के बदलू व्यवहार कर देता हूँ, क्षमा कर। लेकिन मुझे बात खुशी हुआ कि व्यक्ति से मेरा क्या हुआ, बातचीत हुआ। जब हम अपने शत्रु के भला करते हैं तो क्या हो जाता है, बोलो ना जी, मेल। दोस्त हो जाता है। जय मसीह जी। हम तो अपने शत्रु के नुकसान होने पर मजा लेते हैं। सुन तो ले, शत्रु के हो गया, फिर क्या है, घर में पार्टी शुरू। आज खाना मत पकावे, अगर कुछ स्पेशल लेके आप हो, उसी के कारण घर में हम तो बताना। घर में पहुंचा, बोला और उसी जानता कि हमारी निंदा करे, चुगली करे, हाँ ऊपर घर दुख अपना घट के, ओहो फिर क्या खुशी से खा। ये संसारी लोग करते हैं ऐसे वो लोग करते हैं जो मसीह नहीं है, जो आत्मिक नहीं है, वो शैतान के बेटा बेटी लोग ऐसा करते हैं। परंतु प्रभु के बेटा और बेटी लोग क्षमा कर देता है, प्रेम करता है, और अपने निंदा करने वाले क्या करता है, बोलिए प्रार्थना। जोर से बोलो प्रार्थना। और जोर से बोलो प्रार्थना। एक छोटा सी स्टोरी बोलकर मैं समाप्ति करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक दयालु नाम का व्यक्ति था, मैं लोगों को बता दूं। एक दयालु नाम का व्यक्ति एक गांव में पहुंचा, वहां किराया लिया, वहां रहने लगा। तो पता चला गांव में जैसे रहना शुरू किया तो गांव में एक ऐसा धूर्त, घमंडी, ठीक और बदमाश व्यक्ति भयंकर। तो गांव में रहा तो कई लोगों से बातचीत किया, तो बोला देख भाई दयालु, तू हमारे गांव में रहने आया है, कमा और मस्त रहा, लेकिन हमारे गांव में फलाना व्यक्ति है अर्जुन करके, भारी ठीक है, घमंडी है, बदमाश है, भैया उससे पंगा मत लेना। वो जिसको पाता उसको पीट देता है भाई, जिसको पाता उसको मार देता है। देख भाई दयालु, सीधा अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते माना, हम पूरे गांव वाले उससे डरते हैं। तो दयालु क्या बोल दिया जानते हो, मैं तुझे एक दिन मारूंगा, देख लेना। क्या करूंगा उसे, मैं सबक सिखा दूंगा उनको। अब ये बात बोल के चले गए, तो जो लोग सुने थे किसी ने जाकर बता दे उस अर्जुन को, समझ आ नहीं आ रहा है, जो बड़ा बदमाश था उसको, कि भाई ये गांव में नया परदेसी आया है और बोल रहा है मैं आपको देख लूंगा, मुझे मारूंगा। अच्छा ऐसे मुझे मुझे मारेगा, मुझे बड़ा अभिमानी था, मुझे मतलब मैं देखा मेरे पंजे को, गांव वाले थर थर कांपते हुए, मुझे मारे, मुझे देख लूंगा। अब ये व्यक्ति जब भी दयालु को मुलाकात होता था उससे बातचीत नहीं करता, कभी मिलता तो गाड़ी में आता, उनका गाड़ी का कांच तोड़ देता, गाड़ी पंचर कर देता था। और दयालु क्या करता था, उसे वो भी बिना बात के मुस्कुराकर जाकर गाड़ी बनवा के घर चले जाते। कभी उनके घर में आकर उनका छानी कोदरा को और उनके दीवार को पर्दा को फाड़ देते थे, कुछ नहीं बोलता था। कभी वो छात्र चलता तो उनको देख देकर भयंकर गाली देता था, भयंकर गाली देता था, दयालु कुछ नहीं बोलता था। और इसका क्रोध आप बबूला बढ़ते जा रहे, कुछ एक बार तो कुछ बोलते, एक बार तो बोलते, फिर देखना कैसे बताता हूं मैं कौन हूं। ये कुछ बोलता ही नहीं था। वो जब भी मिले उनको गाली देता, उनका निंदा करता, उनका बुराई करता, परंतु दयालु कुछ बोलता ही नहीं था। इसे बहुत दिनों तक चलता रहा। किसानी का समय था, धान पर लाने ले जाने का समय था। एक दिन अर्जुन जो घमंडी व्यक्ति था, रास्ते मार्ग से अपने गाड़ी बैला में भर कर धान लेकर आ रहे थे। उस दिन भयंकर गर्जना हो रहा था, भयंकर तूफान आ गए थे, बस वर्षा होने ही वाला था, परंतु उसका गाड़ी एक जगह फंस गया। और उस अर्जुन का जो बैल था बहुत ही बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, वो खींच नहीं पा रहे थे अपने सामान को, और एक गुस्से के मारे बैल को मार। और इधर गांव वाले बहुत खुश है कि घमंडी अभिमानी व्यक्ति का पूरा फसल आज कहाँ फंसा है, रास्ते में फंसा है, आज पूरा पानी में भीग जाएगा, इसका घमंड चूर हो जाएगा, कोई मदद करने नहीं जा रहा। ये बात दयालु को पता चला, और दयालु के पास किसी गया, ए दयालु भाई तेरा शत्रु आज फंसा हुआ है, तू मजा कर। क्या बात है भाई, तुम्हारा शत्रु रास्ते में फंसा हुआ है, उनका गाड़ी रास्ते में फंसा हुआ है, उनके फसल रास्ते में फंसा हुआ है, वर्षा होने वाला है, सब बर्बाद होगा, तुम मजा कर। बोला क्या मजा, गांव का आदमी है, पड़ोसी है, मित्र है, चलो मिलने जाते हैं। भाई तुम्हारा इतना बुरा भला किया है, कितने बार गाली दे, कितने बार गाड़ी का तोड़ा, कितने बार घर को तोड़ा है, अभी मौका है उनको सबक सिखाने के लिए। तो दयालु कहता इसलिए तो जा रहा हूँ, सबक सिखाऊंगा उसको मैं। अपने नए बैला को निकाला और दंदा निकल, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा, देख लेना आज उसको सबक, आज मौका मिला है मुझको। ये लोग सोच रहे थे पक्का दयालु हंसने गया है,
और वो गया। उसको आते देखकर अर्जुन बड़ा अभिमानी था, स्वाभिमानी था। वो देखते बोला ये तू आ रहा है। वो आया, दयालु आया, उनको बोला ए अर्जुन भैया चलो चलो, तुम्हारा पहला बुढ़ा हो गया, इनको हटा हटा हटा, पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, पानी आने वाला, मेरा पैर को लगाओ उसे। मैं किसी से मदद नहीं लूंगा, मैं किसी से मदद नहीं लूंगा, मैं कौन जानता है। तो बोलता गाली दे रहा उनको, दयालु में गाली दे रहा, लेकिन ये गाली खाते खाते अपना पहला को उनके पैर को हटाकर गाड़ी में फांद दिया, चूड़ा में फांदा और फांद के उनको गाली दे ही रहा है, गाली दे ही रहा है। और उसका पूरा सामान पानी गिरने से पहले उनके पूरे फसल को घर में पहुंचा दिया। अरे गुस्सा के मारे, आप गाली देने वाले गुस्सा के मारे देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब वो दिन और रात गुजर गया। सुबह हुआ तो बहुत से लोग बैठे उनके पास आकर अर्जुन कहता है आज मुझे पता चला, कल रात को जब मेरे गाड़ी फंसा हुआ था तो दयालु ने मुझे मारा है। सब लोग एकदम से घबरा गए, ऐसे इसको मारा होगा भाई, इतना बड़ा ताकत है तो छोड़ देगा, तो आप क्या करोगे भाई? बोले आज के बाद में किसी को नहीं मारूंगा। तो सब इतना मारा है। उसने बोला मेरा शरीर को नहीं, मेरे घमंड, मेरे अभिमान, मेरे पूरे व्यवहार को मारा है। आज से मैं किसी को बुराई हालेलुया। रोमियो के पत्र एक बात बोलता है, आइए पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। रोमियो के पत्र 12 का 13 अगर निकल जाए तो पढ़ लेना। आइए समाप्ति को चला गया। वे प्रयोग बहुत सुंदर विषय में सीख रहे हैं, और जैसे ही वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु के हम अद्भुत आशीषों को पाते हैं। रोमियो के पत्र 12 का 13 पवित्र लोगों को इक्कीस पद को पढ़ेंगे। 12 के 21, रोमियो 12 के 21। बुराई से न हारो, सुनो, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। हालेलुया। हालेलुया। पूरा करने वालों से हारो मत। ये मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है, मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है करके रोवो मत, उनके प्रार्थना करो, उनकी भला करो। परंतु बुराई को हराना है तो बुराई करके मत हराओ, बुराई को भलाई से क्या कर लो। जिस तरह दयालु ने बुरा व्यक्ति को भलाई करके क्या कर दिया, उनका स्वभाव ही बदल दिया। जय मसीह की। मूसा ने निंदा करने वाले को प्रार्थना करके मरियम को और प्रभु की नजर में एक अच्छा व्यक्ति बना, हमें भी बुराई करने वालों को, हमसे वो शत्रुता करने वालों को प्रार्थना करके उनका आशीष देके उनका भला करके हमें एक अच्छा मसीह बन जाए और अपने सामने वाले भाई बहन को क्या कर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम बांटने आए, क्षमा बांटने आए, दया बांटने आए। शत्रुता, झगड़ा, लड़ाई, गाली को चाक करवाने, बदला लेने नहीं, क्षमा करवाने आया है और वो क्षमा करने आया है। जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के संदेश में हम कितने बात सीखे हैं। पहली बात, हमें निंदा, चुगली, पाप बुराई करने वाला श्राप आता है। दूसरी बात, अगर आपका कोई निंदा, बुराई, चुगली कर रहा है, अगर वो दुख में है, उनके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए भला करो, बाइबल कहती है, तो आपका भी क्या होगा, भला होगा। और उन सामने वाला व्यक्ति के जीवन में भला होगा, उनका जीवन भी बदलेगा और हम सब एक अच्छा भाई बहन की तरह रहेंगे। कोई व्यक्ति जन्म पैदाशी से पूरा नहीं होता मेरे प्रियो, याद रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। कोई भी व्यक्ति जन्म पैदाशी से पूरा और उनके साथ किए गए व्यवहार की वजह से बुरा हो जाता है। मतलब हम उसे बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो पहले से पूरा नहीं था, वो पूरा किया गया है। अगर किसी चीज को बनाया गया है तो उनको बिगाड़ के फिर से दोबारा बनाया जा सकता है। हालेलुया। अगर कोई बिगड़ा है उसे बना लीजिए। जय मसीह की। कैसे है, जब भी समस्या पैदा होता है तो उनके साथ समाधान भी पैदा होता है। आप अगर कोई निंदा करने वाले उनके साथ आपका प्रेम उनको बदल जाएगा। आज हम एक अच्छा मसीही बनेंगे, अपनी निंदा करने वालों को प्रार्थना करने वाला, बुराई करने वालों को भला करने वाला, शत्रु से प्रेम करने वाला लोग बनेंगे, अपमान करने वालों को सम्मान करने वाला, आशीष देने वाले लोग बनेंगे, क्योंकि बाइबल यही हमें सिखाती है। और स्वयं हम निंदा, पाप, बुराई से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और ऐसा करने से भजन संहिता 107 का 20 कहता है, यही वचन अगर हमारे जीवन में आता है तो हम चंगे होंगे और हमारे जीवन जो कठिन पड़े उसे प्रभु निकालेगा। जय मसीह की। खूबसूरत वचन के द्वारा हम सबको बहुत प्यार से आशीष देंगे।